नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती का लेसन 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, सबसे पहले हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। ठीक है, मतलब इस लेसन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना, सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग idioms using the appropriate color term। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये तीनों में से, ये चारों में से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे ब्लैंक प्लेसेस हैं। ओके, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है ना, तो ये जो बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लैंक प्लेसेस पे आएगा। जैसे कि गिव समवन अ ब्लैक लुक, तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैक ब्लू, ग्रीन ग्रीन, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बस आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और आप लोग लिख लीजिएगा बैठ करके। काफ़ी ईजी है ना। क्या करना है, ब्लैक लिखना है, ब्लू लिखना है, ब्लैक ब्लू। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का, अच्छा चलो एक साथ पूरा ही दिखा देती हूँ। ये लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर यू रिमाइंडेड ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। देखो बच्चों, जब हम लोग ये कलर्स के बारे में सुनते हैं, मतलब जब आप सुनते हो ओके या फिर सोचते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो देखो, जैसे पर्पल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है आपके दिमाग में। किसी के दिमाग में ग्रेप्स आते होंगे, क्योंकि ग्रेप्स होते हैं ना वो काले वाले अंगूर, है ना, वो थोड़ा पर्पल जैसा उनका कलर होता है, तो वो ग्रेप्स दिमाग में आता है। फिर ऑरेंज की अगर बात सोचे तो वही ऑरेंज मतलब कलर है एक, तो ऑरेंज कलर की अगर बात हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वो जो ऑरेंज है फ्रूट खाने वाला फल, वो दिमाग में आता है। फिर येलो अगर हम सोचे तो आम आएगा या फिर उसका जूस, मैंगो जूस। पिंक सोचे तो ब्लश कलर, वाइट सोचे तो मिल्क, क्योंकि मिल्क कैसा होता है, वाइट। अभी आपके दिमाग में क्या आता है वो आप लिखिए। जब आप पर्पल कलर सुनते हो तो क्या सोचते हो, कुछ और आप सोचते होंगे, है ना, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। चलो, यहाँ पे जो वार्मिंग अप था वो तो फिनिश्ड हो चुका है। अभी हम देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। तो इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद रेफरेंस टू द पैसेज एंड रिराइट देम करेक्टली। देखो बच्चों, क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें ना मतलब इनकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी मिस्टेक है, तो आपको उसे सही करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है रीनाउड, तो रीनाउड नहीं होता, रीनाउड ये होता है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, मतलब देखो गलत लिखा है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, ये राइट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है, तो फीचर्स की स्पेलिंग ये थोड़ा ना होती है, ये तो ये होती है। फिर यहाँ पे ट्राइबल है, तो ट्राइबल की स्पेलिंग ये होती है क्या, जी नहीं, ये होती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, सर्कल्स, तो सर्कल की स्पेलिंग ये होती है। उसी प्रकार से आगे भी देखो, जियोमेट्रिक, तो ये स्पेलिंग नहीं होती, ये तो गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये वाली राइट है। फिर फिगर्स, तो ये भी गलत है। फिर यहाँ पे मिथोलॉजी, ये है करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट स्पेलिंग। अचीविंग, उसका स्पेलिंग राइट स्पेलिंग ये है। फिर पेंटिंग का ये है, इनर का ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थन का देखो ये गलत है, अर्थन का ये होगा, डिफरेंट का ये होगा, विलेज का ये, मीडियम का ये और डिसाइडेड का ये होगा। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए ये तो हमने देख लिया, आप देख लीजिए एक बार इसका आंसर फटाफट से। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पैसेज। देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक में जा करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना था। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो क्या लिखोगे, इसमें क्या बोला गया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग्स। ओके, तो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स इसमें लिखना है, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। देखो बच्चों, ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। देखो ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, बस ये हमने लिखा है, द गोंद ट्राइबल पीपल, और ये लिखा है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पैसेज। देखो बच्चों क्या करना है आपको, इसे कंप्लीट करना है, ओके, विथ रेफरेंस टू द पैसेज, यानी पैसेज का रेफरेंस लेकर के उसका यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि रजाज पेंटिंग डू नॉट डिपिक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स और कॉपीज ऑफ सीन फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, ओके। फिर सेकेंड में आप क्या लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, रजाज पेंटिंग आर डन इन द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल। सी है यहाँ पे, रजाज पेंटिंग आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, एनी एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे, रजाज पेंटिंग प्रेजेंट इमेजेस फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इनर माइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो बोल्ड में और अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है ना, वो हमने लिखा है, बाकी इतना तो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम, फिर यहाँ पे बिंदु और पॉइंट लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोंद आर्ट विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। आपको क्या करना है, जो गोंद आर्ट होता है उसके फीचर्स लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ द पैसेज की हेल्प से। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको फटाफट से, ओके। वैसे क्या लिखा है एक बार पढ़ के बता दूँ, नेचुरल कलर्स अवेलेबल इन वेरियस थिंग्स अराउंड द हाउस आर यूज्ड इन गोंद आर्ट, द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स आर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, द आउटलाइन में vary a little from artist to artist but the picture are lively and attractive. The designs include simple texture using dots, straight line, dotted lines, curvy shapes and circles. Special attention is given to the choice of colors. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6th वन कि why does the author think that the roots of folk art lie in women's chorus। देखो बच्चों, जो ऑथर है उनको ऐसा क्यों लगता है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो फोक आर्ट है मतलब उसकी जड़ें जो हैं वो वीमेंस है, या फिर वीमन मतलब उनकी जड़ क्या है, वीमेंस, ठीक है। ऐसा उनको क्यों लगता है कि वीमन मतलब जो महिलाएं होती हैं मतलब उनसे क्यों ये जुड़ा हुआ है, ऐसे आप समझो, ठीक है। ये उनका सवाल है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने लिखा है कि नेचुरल कलर्स अवेलेबल इन वेरियस थिंग्स अराउंड द हाउस आर यूज्ड इन Goand art. The picture drawn are lively and attractive and depict simple things. The different colors, various textures and patterns were used year after year. The picture were drawn on the walls of the home earlier. All this makes the author think that the roots of folk art lies in women's chorus. Okay. 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू, जैसे कि ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, मतलब पैसेज में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आए ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ज्योमेट्रिक, शेप, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डॉट्स, ठीक है। कलर से रिलेटेड तो ब्लू ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन से रिलेटेड तो एब्स्ट्रैक्ट, सीन, ज्योमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि दीज टू पैसेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू वर्क्स ऑफ आर्ट और शॉर्ट रिव्यू, दे कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स, ये जो पैराग्राफ है मतलब पैसेज है वो कवर करें, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बताया गया है। अभी इसके बेस पे ना आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, कंपेयर द पॉइंट्स विद दोज यू यूज्ड फॉर अ बुक रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ अ प्ले, प्रेजेंट द कंपेरिजन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। यानी कि आपको यहाँ पे बुक रिव्यू जब हम करते हैं तो वो पॉइंट्स आपको लिखना है, मतलब जब भी आप मतलब बुक रिव्यू करोगे या फिर प्ले को रिव्यू करोगे, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए, मतलब इंक्लूड होने चाहिए उसमें, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा बुक रिव्यू और रिव्यू ऑफ प्ले, फिर यहाँ पे रिव्यू ऑफ अ पेंटिंग हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल ऑफ द बुक, ऑथर, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द बुक, टारगेट ग्रुप रिटेन फॉर, सेटिंग एंड टाइम ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्टाइल और राइटिंग, ओके। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। देखो रिव्यू ऑफ अ प्ले भी है, रिव्यू ऑफ अ पेंटिंग भी है। तो आप एक काम करो ना, अभी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख लेना, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में देखो इस क्वेश्चन को आप समझ जाओगे, ऐसे करके टेबल बना करके दिया होगा, एक बार जाइए और देखिए, टेक्स्ट बुक खोलिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन योर मदर टंग।
देखो बच्चों क्या करना है आपको, पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करके आपको शॉर्ट नोट लिखना है आपकी मदर टंग में। अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो मराठी में लिखो, हिंदी है तो हिंदी में लिखो, ठीक है। क्या लिखना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर, द पेंटिंग्स ऑफ रजा और गोंद आर्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, देखो ये आपके लिए है, मतलब ये आपको करना चाहिए ना। अभी आपको आपके मदर टंग में लिखना है, आपकी भाषा में लिखनी है ना। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डू इट योर सेल्फ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बाय टॉकिंग टू योर एल्डर्स, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज इन योर मदर टंग एंड राइट अ शॉर्ट नोट इट इन इंग्लिश। देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखो ये तो इनमें से किसी एक पॉइंट को आप चूज़ करो और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अपने पेरेंट्स से बात करके, मतलब जो भी आपके घर पे बड़े हैं, फैमिली मेम्बर्स, ओके, उनसे बात करके मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो उस चीज़ के बारे में। उसके बाद फिर आपको क्या करना है और उन्हें लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखो, इट इन इंग्लिश में लिखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। देखो तीनों के, वैसे तो आपको एक ही के बारे में लिखना था, मैंने यहाँ पे तीनों के बारे में लिख दिया है। तो ये आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, वैसे मैंने इसका आंसर दिया ही है तो आप लोग यही लिख लीजिए। या फिर अगर आपको खुद से करना है तो खुद से करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने एल्डर से, फिर जानकारी इकट्ठा करो और फिर इसको इंग्लिश में लिखो, ठीक है। वैसे मैंने आपको आंसर दिया ही है। ए क्या था, अ स्पेशल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी होता है ना, वो कपड़े पे क्या जाता है, तो वो, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर हमने शॉर्ट नोट लिखा है। फिर नेक्स्ट, अ स्पेशल डिश दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन एट होम, कोई एक स्पेशल डिश के बारे में लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फिर समथिंग दैट यू यूज टू डेकोरेट योर होम ऑन अ स्पेशल ओकेशन, तो इसके बारे में भी हमने शॉर्ट नोट लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द फॉलोइंग फ्रॉम द लैंग्वेज स्टडी, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। देखो बच्चों आपको क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज के बारे में आपको पढ़ना है फ्रॉम द लैंग्वेज स्टडी पेजेस। लैंग्वेज स्टडी की जो पेजेस हैं वहाँ से आप इनके बारे में पढ़िए। और फिर आपको करना क्या है, फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम द पैसेजेस, और पैसेज में से हर एक का एक एग्जाम्पल पहले तो आप पढ़ लोगे, समझ जाओगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो तो पैसेज में से हर एक का एक एक एग्जाम्पल तो लिखो ही है, ठीक है, लिखो ही। और लिंकिंग वर्ड भी आपको लिखना है, नोट द लिंकिंग वर्ड व्हेन यू डू दैट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने हर एक का एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज, माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विथ मिस्टीरियस ऑफ नेचर एंड फ्रॉम विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। तो लिंकिंग वर्ड में क्या लिखोगे आप, विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज, तो इसमें क्या लिखोगे, समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स। नाउन क्लॉज में क्या लिखोगे, वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ड क्या लिखोगे, दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही आपका ये जो लेसन है 3.2 ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और जो आप लोगों को खुद से करने वाला था वो भी मैंने बता दिया है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।